हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद शास्त्री आपके अपने चैनल डॉक्टर्स लैब पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पाइल्स के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे कुछ ही दिनों में पाइल्स को जड़ से समाप्त किया जा सकता है तथा आपको यह बताया जाएगा कि पाइल्स है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं तथा इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके अतिरिक्त इसके लिए किस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए तथा पाइल्स के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाएंगे तो समस्या और बढ़ सकती है, इसको ठीक रखने के लिए क्या क्या परहेज करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण तथा सटीक जानकारी मिल सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पाइल्स होता क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पाइल्स किस कारण से होता है, पाइल्स का लक्षण क्या है तथा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए तथा पाइल्स को जड़ से कैसे समाप्त किया जाए तथा यह भी बताऊंगा कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो कौन सा आयुर्वेदिक टैबलेट आप लें जिससे आपको पाइल्स में राहत मिल जाए। ये सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि पाइल्स होता क्या है, इसका कैसे पता चलता है कि पाइल्स है। तो सबसे पहले मैं बता दूं पाइल्स के दौरान होता क्या है कि आपके एनस एरिया के अंदरूनी हिस्से में या फिर बाहरी हिस्से में सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण एनस एरिया के ऊपर स्किन जमा हो जाता है, यह अंदरूनी हिस्से में भी स्किन जमा हो सकता है और स्किन जमा होने के चलते वह एक मस्से का रूप ले लेता है और उस मस्से से मल त्याग करते वक्त ब्लड आ सकता है, म्यूकस आ सकता है या फिर असहनीय पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है। अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो यह पाइल्स हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि जब शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, यानी जब मस्सा बन रहा होता है या अभी शुरुआती दौर में ही ब्लड आ रहा होता है, तो लोग शर्मिंदगी के कारण अपने डॉक्टर से बात नहीं करते, उन्हें बताते नहीं हैं, जिसके चलते यह समस्या और बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार का समस्या है तो आपको खुलकर बात करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि आपको तुरंत इससे राहत मिल सके। अब हम इसके इलाज के बारे में जानेंगे तथा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर पाइल्स होता क्यों। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका एक मुख्य कारण है कब्ज का होना। कब्ज का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब आपका पेट साफ नहीं होता, यानी आप जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं और आपका पेट साफ नहीं होता तो उसके वजह से सबसे ज्यादा पाइल्स होने की समस्या होती है। अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो भी आपको पाइल्स हो सकता है। पाचन संबंधी समस्या होने का मतलब है कि अगर आपको खाना ढंग से नहीं पचता तो भी आपको यह समस्या पाइल्स की हो सकती है, क्योंकि जब खाना ढंग से नहीं पचेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और इसके बाद आपको पाइल्स हो सकता है। ज्यादा गैस बनता है तो भी आपको पाइल्स हो सकता है। इसके अतिरिक्त पाइल्स का एक कारण मोटापा भी है। आप अगर बहुत ज्यादा मोटे हैं तो भी आपको पाइल्स हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और आपको पाइल्स हो सकता है। इसके अतिरिक्त परिवार में किसी सदस्य को अगर पाइल्स है तो भी आपको यह समस्या जेनेटिक रूप से पकड़ सकती है। इसके अतिरिक्त आप अगर गंदे टॉयलेट का उपयोग करते हैं या वैसे मग का प्रयोग करते हैं, वैसे लोटे का प्रयोग करते हैं जिसे कोई बवासीर वाला व्यक्ति भी करता है, तो उससे भी आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो लोग ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं या फिर ज्यादा देर तक बैठे बैठे काम करते हैं, उनको भी ये समस्या हो सकती है, क्योंकि ज्यादा देर तक बैठे रहने से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है और फिर इसके बाद आपको पाइल्स हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज नहीं करना, यानी लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी आपको बवासीर हो सकता है। यानी आपका जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है, आप हमेशा लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी यह कारण हो सकता है पाइल्स होने की। ये सारे कारण हुए, इसके कारण की वजह से आपको पाइल्स हो सकता है। अब हम जानेंगे कि पाइल्स के लक्षण क्या है, यानी कि कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके शरीर में, तो ये पाइल्स के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको मल त्याग करते समय दर्द हो रहा है तो यह एक पाइल्स का सिम्टम हो सकता है, लक्षण हो सकता है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके एनस एरिया में
खुजली हो रही है यानी इचिंग हो रहा है, तो यह भी एक पाइल्स का लक्षण हो सकता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर अभी पाइल्स नहीं है तो भविष्य में हो सकता है, इसलिए आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है। आपको मैं बताऊंगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। इसके अतिरिक्त अगर आपके एनस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है यानी खून आ रहा है तो यह पाइल्स का लक्षण है। अगर आपके एनस एरिया से म्यूकस यानी मवाद आ रहा है तो यह भी पाइल्स का लक्षण है। इसके अतिरिक्त मल त्याग के बाद भी आपको लगता है कि अभी पेट साफ नहीं हुआ है, फिर से जाने की जरूरत है, तो यह भी पाइल्स के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो यह भी उसके शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको भविष्य में पाइल्स हो सकता है। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आपको पाइल्स हो सकता है या फिर पाइल्स है। अब हम जानेंगे कि पाइल्स अगर आपको है तो क्या खाएं और क्या न खाएं, यानी कि आपको बताया जाएगा, आपको बताऊंगा मैं अभी कि पाइल्स से बचना है तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डीप फ्राइड और फ्रोजन फूड्स से परहेज करें। डीप फ्राइड का मतलब होता है वैसा फूड जिसे ज़्यादा मात्रा में तेल में छाना गया हो यानी डीप फ्राई किया गया हो, जैसे समोसे, जैसे फास्ट फूड्स, तो इनसे परहेज करना चाहिए। या फ्रोजन फूड यानी वैसे फूड जिन्हें फ्रिज में जमा कर केमिकल का प्रयोग करके ज़्यादा दिनों से रखा गया है, जैसे फ्रोजन मीट होता है। फिर फ्रोजन बहुत सारे चीज़ होते हैं जिन्हें, क्योंकि इनमें फाइबर या जो विटामिन्स है उनकी मात्रा बहुत न्यूनतम होती है तथा ये आपके पाचन शक्ति को बिगाड़ सकते हैं, जिससे आपको कब्ज की समस्या हो सकती है और भविष्य में आपको पाइल्स हो सकता है। अधिक मसालेदार भोजन के सेवन से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि मसालेदार भोजन सेवन करने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको पाइल्स है और मसालेदार भोजन का सेवन करेंगे तो आपको असहनीय पीड़ा हो सकती है, यानी आपको बहुत दर्द हो सकता है। इसलिए मसालेदार भोजन के सेवन से आपको बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको कच्चे फल के सेवन से बचना चाहिए, यानी कि अगर आप फल खाते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन पके हुए फल ही खाएं अगर पाइल्स है तो। अगर आप कच्चा फल खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कच्चे केले नहीं खाएं, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और इसके बाद आपको पाइल्स की समस्या बढ़ जाएगी। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब भी खाना है तो पूर्ण रूप से पके हुए फल ही खाने हैं। इसके अतिरिक्त आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अल्कोहल यानी कि शराब पीने से आपका आंत जो होता है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने के चलते आपका मल टाइट हो जाता है और उससे पाइल्स की समस्या हो सकती है। अगर है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन से पेट मड़ूर, कब्ज जैसी समस्या हो जाती है। तो आपको यह निर्णय लेना है कि दूध या पनीर का सेवन आप अपनी स्थिति के अनुसार करेंगे। अगर आपको दूध या पनीर से कब्ज होता है तो आप इस चीज का सेवन बंद कर देंगे, नहीं तो आपको पाइल्स हो सकता है और पाइल्स है तो आपको नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त आपको रिफाइंड अनाज नहीं खाना है। रिफाइंड अनाज के जगह पे आप साबुत अनाज खाएं। रिफाइंड अनाज में जैसे व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, कुकीज यानी बिस्किट, ब्रेड, केक आदि बेहद कम मात्रा में या न के बराबर खाएं, क्योंकि उनमें फाइबर का मात्रा बहुत कम होता है, जिससे आपको पाइल्स में दिक्कत हो सकता है। इसलिए साबुत अनाज ही खाएं। इसके अतिरिक्त ज्यादा नमक वाला खाना न खाएं, क्योंकि ज्यादा नमक वाले खाना खाने से आपके बॉडी में पानी की कमी हो सकती है और एक बार पानी की कमी हो गई तो फिर आपको कब्ज की समस्या होगी और फिर आपको पाइल्स में दिक्कत हो सकता है। यानी कि ज्यादा नमक जिसमें मिला हुआ हो उसको आपको नहीं खाना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि क्या करना है या क्या खाना है। तो सबसे पहले अगर आपको पाइल्स है तो हल्के गर्म पानी में अगर आप बैठते हैं तो आपको पाइल्स में या कब्ज में राहत मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आप पके हुए फल खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप
गुनगुना पानी पी सकते हैं। यानी सुबह जब जगते हैं उस समय आप गुनगुना पानी, वार्म वाटर लें, जिससे आप फ्रेश हो पाएंगे, आसानी से आप मल त्याग कर पाएंगे और आपको पाइल्स में राहत मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हल्का मसाला वाला भोजन ही खाएं या न के बराबर मसाला खाएं। इसके अतिरिक्त आप मल त्याग करते समय कभी भी बल का प्रयोग न करें, आसानी से बैठे रहें और आराम से मल का त्याग करें, नहीं तो आपको और दिक्कत हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप अधिक मात्रा में पानी पिएं। अधिक मात्रा में पानी पीने से क्या होता है कि वह आपके पेट को साफ रखने में मदद करता है, मल ढीला रहता है और त्यागने में आसानी होती है। अगर आपको पाइल्स है तो फिर डॉक्टर से बताने में हिचकिचाएं नहीं, शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से मिल लें ताकि आपको राहत मिल सके। और मैं अब एक उपाय बताऊंगा जिससे आपका जड़ से पाइल्स समाप्त हो सकता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको पाइल्स है तो आपको क्या करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हल्दी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं तथा देसी घी में भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो देसी घी में एक चुटकी हल्दी मिला लें और फिर क्या करें कि पाइल्स वाले एरिए पे उसको रेगुलर यानी नियमित रूप से लगाएं, जिससे कुछ ही दिनों में आपको पाइल्स से राहत मिल जाएगा और फिर आप अपना रेगुलर जिंदगी यानी आसानी से जीवन को जी सकते हैं। अगर फिर भी आपको इससे राहत नहीं मिल रहा है और आप तुरंत राहत चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पाइलेक्स एक टैबलेट है जो हिमालय कंपनी बनाती है, उसको आप ले सकते हैं। उसकी एमआरपी मार्केट में 143 रुपए है तथा उसे जब भी आप लें तो गुनगुने पानी के साथ लें। आप 2 टैबलेट ले सकते हैं, एक टैबलेट सुबह में खाने के बाद और एक टैबलेट रात में खाने के बाद। जब भी लें गुनगुने पानी के साथ लें, आपको राहत मिलेगा। दोस्तों मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा पाइलेक्स टैबलेट पे भी कि किस प्रकार से आपको पाइलेक्स टैबलेट को लेना है, क्या इसके डोज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आप आगे की वीडियो में यह देख सकते हैं कि आपको पाइलेक्स किस प्रकार से उपयोग करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें।